हेलो एंड वेलकम बच्चों टू फंक्शंस के फर्स्ट क्लास में ही सभी का स्वागत है। क्या क्या कंप्लीट कर लिया आपने अभी तक? सेट्स एंड रिलेशंस, बढ़िया। अब अपने फंक्शंस में आते हैं। फंक्शंस का मैं जो भी लिखाऊंगा पॉइंटर्स के हिसाब से लिखाऊंगा, आ जाओ। और फंक्शंस को ढंग से फॉलो करना, 12 में आने वाला है ये। और थोड़ा गंदा भी लगता है कुछ बच्चों को ये चैप्टर, तो थोड़ा आराम से लिख लो। फंक्शंस is a special type of relations. Functions is a special type of relations. Relations याद है क्या था? क्या था relations? Relations सबसेट होता है A क्रॉस B का। क्या होता है रिलेशन? सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो फंक्शंस भी रिलेशन ही है विथ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। आओ इसके प्रॉपर्टीज को देखें। टू मेन properties, two main properties of functions। आ जाओ। टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है? जब वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। पहला लिख लेते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। मेरे को बताओ रिलेशन कितने सेट्स के बीच में था? दो सेट के बीच में था। ए क्रॉस बी आता है ना, ए और बी के बीच में रिलेशन था। तो फंक्शन भी रिलेशन ही देखा जाए तो यहां पे फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड रहेंगे। नेक्स्ट आओ। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तुम्हारा हुआ था रिलेशंस क्लास? दोनों हो गया। फंक्शंस में जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे उसका सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा। अब दोनों का मतलब समझते, एकदम इजी लैंग्वेज में मतलब समझेंगे। ढेर सारा एग्जांपल्स मैं लूंगा जब तक ये क्लियर ना हो जाए। कम टू एग्जांपल्स। 1 2 3 4 7 8 9। 1 8 से मिल रहा है, 2 9 से मिल रहा है। 1 8 से मिल रहा है, 2 9 से मिल रहा है। मेरे को बता सकते हो व्हाट आर दी ऑर्डर्ड पेयर्स? हाँ, ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गया? 1 8 एंड 2 9। ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। रिलेशंस में देखे थे थोड़ा। बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं? लुक एट द प्रॉपर्टीज एंड टेल मी। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। फर्स्ट सेट कौन सा हुआ? 1 2 3 4 हुआ। फर्स्ट सेट क्या हुआ? 1 2 3 4। क्या उसके ऑल एलिमेंट्स लिंक्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट सेट के सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स लिंक्ड हुए हैं? 1 एंड 2। लिंक्ड लिंक्ड, एरोज एरोज देखो। सेकंड सेट से लिंक करना है। फर्स्ट सेट में क्या क्या लिंक्ड नहीं है? 3 और 4 लिंक्ड नहीं है। तो पहला ही प्रॉपर्टी इनवैलिड हो गया। अवंतिका समझ में आया? फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए, मतलब पकड़ो 3 भी गया 4 भी गया ऐसे करके। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं। सारा एग्जांपल्स लिखना, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट। भैया, हाँ बोलो। ये फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी आप अभी समझा है वो फिर से समझा सकते हो आप? बिल्कुल। अयंतिका नहीं,
अनन्या, हाँ, ये वाला पहला सेट है, राइट? हाँ। क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहा है अपने को? 1 2 3 4। क्या सारे एलिमेंट्स लिंक्ड है सेकंड सेट से? नहीं, कौन कौन सा लिंक नहीं है? तो कुछ भी लिंक्ड नहीं है। अब 1 लिंक्ड है ना 8 से, 2 लिंक्ड है। हाँ, 1 से 8 और 2 से 9। हाँ, 1 और 2 लिंक्ड है किसी ना किसी से। हाँ। 3 4 नहीं है। हाँ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फंक्शन बनने के लिए फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट्स लिंक्ड होना चाहिए। हाँ। क्या सारा लिंक्ड है? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो भैया अगर इधर 3 से 7 और 4 से 8 होता तो फिर वो फंक्शन हो जाता। बिल्कुल, फिर वो फंक्शन हो जाता। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अभी और एग्जांपल देंगे हम, आओ। हाँ। 1 2 3 7 8, 1 2 3 7 8, 1 8 से मिल रहा है, 2 8 से मिल रहा है, 3 8 से मिल रहा है। अरे बाबा, 7 क्या अनटचेबल है क्या? बोलो, फंक्शन होगा कि नहीं है? डोंट जंप। देखो, जैसे ही बोले डोंट जंप वैसे ही नहीं। क्या फाइनली बताओ? फाइनली होगा? देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। बोलो, लिंक्ड है कि नहीं सब? सब लिंक्ड है। सेकेंड सेट में कुछ अनलिंक्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट सेट का पूरा पूरा लिंक्ड होना चाहिए। तो पहला तो भैया टिक मार देते अपने। दूसरा क्या बोलता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेगा, दे विल नेवर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर अपने ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, क्या होगा ये? 1 8, 2 8 एंड 3 8। फंक्शन है, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी भी तो वैलिड हो रहा है। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, सेम सेकंड एलिमेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये फंक्शन होगा। वर्षिका क्लियर? नेक्स्ट ऑफ 1 2 3 7 8। एक 9 भी लिख लो। One seven or eight. आई एम ऑन। ठीक, ठीक, ठीक। बोलो। फंक्शन नहीं है? कौन बोल रहे हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। फंक्शन नहीं है। बोलो, पहला प्रॉपर्टी वैलिड है कि नहीं? पहला प्रॉपर्टी वैलिड है बिकॉज सारे के सारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिंक्ड है, सेकंड सेट से मतलब नहीं अपने को। पर दूसरा में थोड़ा झोल है। यस। क्या क्या आ रहा है भैया? 1 7 एक होगा, फिर 1 8 होगा, 2 7 होगा, और 3 7 होगा। क्या था सेकंड प्रॉपर्टी? कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि अपने को इस केस में दिख रहा है ना, जो कि अपने को इस केस में दिख रहा है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। एक और इजी लैंग्वेज में बताते हैं, चलो। मान लो ये क्वेश्चंस है, और ये क्या है फिर? आंसर्स। अनलेस इट इज क्वाड्रेटिक, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है ना? कोई अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे 1, तो आदमी तो पागल हो जाएगा कि जवाब में क्या दे। जवाब में क्या क्या आ रहा है 1 के साथ? 7 और 8। तो गलत हो गया ना ये तो। आर यू अ बॉय? यस नो, मतलब बॉय, और यहां पे यस में भी टिक मारा गया है और नो में भी टिक मारा गया है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसको ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन का कभी भी ज्यादा आंसर्स नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं तो वो गलत हो गया। तो इस हिसाब से अगर इसको भी अपडेट करना चाहे अपने, तो इसको अपने क्या समझ सकते पता है? ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी आंसर्ड।
बोलो ये समझ में आया? क्वेश्चंस मान रहे फर्स्ट सेट को, है ना, क्वेश्चंस मान रहे फर्स्ट सेट को, सारे के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड होने चाहिए, मतलब सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। और दूसरा वाला क्या बोलता है फिर कि अ क्वेश्चन कैन नॉट हैव टू और मोर आंसर्स। अ क्वेश्चन कैन नॉट हैव टू और मोर आंसर्स। आरुष क्लियर है? चलो ओके, फाइनली बताओ क्या दो प्रॉपर्टीज थे? व्हाट वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट आर लिंक्ड। सेकेंड सेट में कुछ खाली रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, बढ़िया। दूसरा, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कैन दे हैव द सेम सेकेंड एलिमेंट? यस दे कैन हैव, यस दे कैन हैव। जैसे पकड़ लो, इसको बनाओ नहीं बनाओ एक ही बात है, बॉय गर्ल यस नो, बॉय नो, गर्ल नो। एक आदमी के लिए बात नहीं कर रहे हम, ये अलग अलग लोग हैं। बोलो यहां पे क्या क्या हो गया अपना? बीनो एंड दूसरा जीनो, बीनो जीनो। पहला बात है सारे एलिमेंट्स लिंक्ड है फर्स्ट सेट के। दूसरा बात क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, सेकेंड एलिमेंट अगर सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? चलो ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। क्या है ना, फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट देते हैं, प्रोडक्शन याद आ रहा है, जिसमें कुछ इनपुट देते हैं और बाहर में क्या निकलता है? आउटपुट। तो इनपुट जब देते हो, इनपुट दोगे कौन से सेट से? फर्स्ट सेट से अपने देंगे इनपुट। इसको अपने बच्चों एक्स वैल्यूज भी बोलते हैं या क्वेश्चंस भी बोलते हैं। और वो जवाब देता है किसमें से? सेकेंड सेट में से, है ना। सेकेंड सेट में से जवाब देगा वो। सेकेंड सेट के वैल्यूज को हम लोग क्या मानेंगे? वाई, वाई वैल्यूज मानेंगे हम, वाई वैल्यूज। और इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आंसर्स, इनफॉर्मल लैंग्वेज में अपने आंसर्स बोल सकते हैं। एकदम ढंग से समझा रहे, समझना 12th तक काम आएगा ये सब चीज, ठीक है। इसका एक सॉलिड बेस बनना बहुत जरूरी है। इससे बड़ा लिखेंगे हम लोग, इससे ज्यादा लिखेंगे। उस समय पूरा लिखाया नहीं जाएगा, उस समय बस दो प्रॉपर्टी रिवाइज कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो, अगर x 1 होता है तो y 9 हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, x 1 होता है तो y 9 हो जाएगा। और अगर y 8 होता है x 3 हो जाए, y 9 होता है तो x 1 और 2 दोनों हो जाए। अवंतिका ठीक है ये? चलो ओके, बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो नोटेशंस ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट लिख लो नोटेशंस ऑफ फंक्शन, नोटेशंस ऑफ फंक्शन। अपने बच्चों दो तरीके से फंक्शन को डिनोट करते हैं। याद है क्या रिलेशन को किसे डिनोट करते थे? रिलेशन को आर से डिनोट करते थे, याद आया? फंक्शन को डिनोट करोगे स्मॉल एफ से, स्मॉल एफ, फ्रॉम ए टू बी।
ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक फंक्शन है जो कहां से कहां तक जा रहा है, सेट ए से सेट बी में जा रहा है, सेट ए से सेट बी में जा रहा है। पकड़ लो, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो ये एक फंक्शन है जो ए से बी को लिंक कर रहा है। खत्म। प्रणय ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, सेकंड नोटेशन, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है, यही बार बार यूज करेंगे हम लोग। लिख लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। बोलो तो, x कहां से आ रहा होगा, फर्स्ट सेट से आ रहा है, x आ रहा है फर्स्ट सेट से। इसको अपने क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस की आंसर्स, क्वेश्चंस। समझना इस चीज को, f नाम का एक मशीन है, f नाम का एक मशीन है, उसके अंदर क्या जा रहा है, ए जा रहा है, क्वेश्चन जा रहा है। एफ नाम की मशीन से अपने क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो प्रोसेस करेगा उसको और जवाब में हमको आंसर देगा वाई। तो ये वाई कौन से सेट से आएगा, सेट बी से। इसको अपने आंसर्स भी बोल सकते, इसको अपने आंसर्स भी बोल सकते। ऐसे याद रखो, एफ नाम की मशीन में क्वेश्चन जा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट सेट, और वो रिटर्न में क्या देगा, अपने को आंसर देगा, रिटर्न में अपने को आंसर देगा। ये नोटेशन इंपॉर्टेंट है, कुछ पूछना है तो यहां तक पूछ लो, ठीक है। अब ऊपर रिटर्न आते हैं, इसी को देखते हैं। चलो, अगर कोई आप लोग को बोले भैया F2 क्या है बताओ, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें, फंक्शन नाम के मशीन में अपने क्वेश्चन डाल रहे 2, वो काम कर रहा है उसके ऊपर और जवाब में 9 दे रहा है अपने। दिस इज द थिंग। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट लिख लो, इमेजेस एंड प्री इमेजेस। लिख लो इमेजेस एंड प्री इमेजेस। अनन्या यहां तक क्लियर है, हाँ भैया। ठीक है। इमेजेस एंड प्री इमेजेस, इजी, एकदम इजी है, छोटा सा बना लेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6। इमेजेस एंड प्री इमेजेस। हाँ, ओके। अभी तक आपने क्या समझे है, ये फर्स्ट सेट को इनफॉर्मली क्या बोलते थे अपने, क्वेश्चंस, और यहां से कौन सा वैल्यूज आता है, एक्स का वैल्यूज। तो आपने दो चीज समझे अभी तक, कि यहां से एक्स मिलता है, इसको क्वेश्चंस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं वैसे ही, आंसर्स बोलते हैं, एंड वाई। अब एक और लैंग्वेज जोड़ते हैं इसमें, आ जाओ। इसको अपने इमेजेस भी बोलते हैं, वी कॉल दिस इमेजेस एज वेल। नॉर्मली अपने साइंस में पढ़े हुए हैं, इमेज किसका निकलता है, ऑब्जेक्ट का। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखो, उसका इमेज बनता है। यहां पे ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम आ गया, प्री इमेज। यहां ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है प्री इमेजेस। प्री से ही समझ में आ जाएगा कि ये पहला वाला का बात कर रहा है। अगर पोस्ट लिखा होता तो बाद का बात करता। यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लो कि व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, व्हाट इज द इमेज ऑफ 2, 5 हो जाएगा। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉर्मली क्या बच्चों से 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा विद सम सब पार्ट्स। बोल देगा डोमेन निकालो इसका, बोल देगा इमेज निकालो, बोल देगा एक्स का वाई निकालो, वाई का एक्स निकालो, ऐसे करके आ सकता है। क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 6, 3 हो गया, खत्म। व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 6, दैट इज 3। दिस इज इट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। इमेज प्री इमेज भी क्लियर हो गया है।
हाँ, आओ नेक्स्ट। वही हम लोग क्वेश्चन में देगा और उसमें ये ऐसा बना देगा बोला हाँ, बना देगा, या तो बना हुआ देगा या तो बनाने बोलेगा। ठीक है, इजी है, एरो डायग्राम इजी है। बस दो प्रॉपर्टी मत भूलना जो फंक्शन का बताए थे, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट आओ, लिख लो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ एफ। सेम अपने रिलेशंस में देखे थे, सेम अपने यहां पे देखेंगे। डोम एफ, याद है डोमेन का मतलब क्या था रिलेशंस में? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, यस, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। डोमेन ऑफ एफ था फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब एक बात बताओ, फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट तो पूरा सेट ही आ जाएगा, है कि नहीं? फंक्शन में तो कुछ छूटा हुआ बचेगा नहीं, फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो डोमेन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेट हो जाएगा, पूरा का पूरा फर्स्ट सेट हो जाएगा, ये एंटायर फर्स्ट सेट। देखो भाई, मीनिंग वही है जो रिलेशंस में पढ़े थे अपने, कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। पर क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स पूरा का पूरा फर्स्ट सेट ही रहेगा, एक भी चीज नहीं छूटेगा, फर्स्ट सेट लिख दिया। रेंज का मतलब क्या था? सेकेंड सेट था रेंज का मतलब, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, क्या वो एंटायर सेकेंड सेट हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। यस, यहां पे देखो ये मिस आउट हुआ है, तो रेंज यहां पे पूरा सेकंड सेट तो होगा नहीं, 5 6 ही होगा बस। तो रेंज में वही सेम डेफिनेशन आएगा जो रिलेशंस में देखे थे। क्या हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और एकदम आराम से बोल के लिखेंगे वापस, कोडोम ऑफ एफ। क्या था ये? श्योर? एक 41 सेकंड से था, रैम नहीं है तो फिर ये है, ठीक है, इसी को बना देते चलो, एंटायर सेकंड सेट। दिस इज एंटायर सेकंड सेट। मतलब फंडामेंटली देखो तो जो रिलेशंस में पढ़े थे वही सेम चीज ही है, इसको अलग मत समझना, ये भी सेम ही चीज है। और यहां पे एक नोट में लिखा देते हैं वापस से कि रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन। खूब भालो, चलो पढ़ते हैं आगे। कम टू द एक्सरसाइज नाउ, कम टू द एक्सरसाइज। সবাই 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 এসে যাও, এটা পাস করো, এটা পাস করো, পাস করো। চলো স্টার্ট করতে हैं, এটা নিজে রাখো। চলো সবাই, let's start with the exercise now. 4 4 ज्यादा लग रहा है कि कम है? मैथ्स में एक चैप्टर 4 क्लास में खत्म हो रहा है, वो भी 11 का। 2 क्लास वाला चाहिए, अब 2 क्लास का जमाना नहीं रहा। इस बार तो प्रोबेबिलिटी भी 5 क्लास का होगा। प्रोबेबिलिटी तुम लोग लास्ट में छोड़ के जाता था कि हो जाएगा ऐसे ही, अब ऐसा नहीं होगा। 11 12 को प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बवंडर है, मजा आएगा। आ जाओ एक्सरसाइज 1 में, कम टू एक्सरसाइज 1 1 के ए में आओ।
और भैया मटेरियल, हाँ बोलो। आप क्या सम्स बुक से करवा रहे हो या मटेरियल से? अपने मटेरियल से करवा रही है वो, नेक्स्ट डे तुम मेरे से ले ले। अच्छा ठीक है, मैं कल ले लूंगी फिर। 1A में आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस गिव रीजंस। लिख लो R इज इक्वल टू 1,2, 2,3, 3,4, 4,5। पूछ रहा है कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं। हाँ, हाँ लेट्स मेक एन एरो डायग्राम फर्स्ट। भाई हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि अगर एरो डायग्राम में और नहीं दिया हो 5 के बाद 6 7 और आओ देखते हैं। 1 2 3 4 के बाद 5 6 नहीं दिया हो, फर्स्ट सेट में क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। पर और कैसे मालूम कि नहीं दिया? डॉट 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 नहीं दिया हुआ ना वहां पे। अगर डॉट 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 देगा तब वो इन्फिनिटी तक जाएगा। रिलेशंस कैसे? आ जाओ। तो फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट्स क्या दिख रहा है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट सेट में बना देंगे 1 2 3 4। सेकंड में क्या क्या दिख रहा है, 2 3 4 5। तो यहां पे बना लेना 2 3 4 5 एंड अप्रोप्रिएटली मैच द फॉलोइंग। वाह। चलो प्रॉपर्टीज दोहराते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, फर्स्ट सेट इज एंटायरली लिंक्ड, सही बैठ रहा है वो। और दूसरा क्या था, नो ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। सब तो अलग अलग ही दिख रहा है। तो यस, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। रीजंस लिख लेना, ठीक है ना। मैंने बाद में रीजंस लिख लेना, सच में रीजन लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। मैं सीधे अपने ये लिख के नहीं आ जाएंगे। वी हैव टू मेक बोथ द रीजंस। तो दोनों प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बस, प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट कर देना कि सिंस द एंटायर फर्स्ट सेट इज लिंक्ड एंड सिंस क्या, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, बस कॉपी पेस्ट कर देना उसको, खत्म। नेक्स्ट आओ 1 के सी में, कम टू 1C। अच्छा सर, मैंने भी डाउट, आप उसका क्या बोले? सुना नहीं तुम? मैंने भी डाउट किया ना कि और भी तो हो सकता है कोर्स। अच्छा वो वाला डाउट पूछ रहा है क्या तुम? हाँ अगर डॉट 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 होता तब वो जाता टिल इंफिनिटी। समझा नहीं समझा? तुम डाउट समझा था उसका, क्या था उसका डाउट, क्या था समझा तुम ये चीज, क्या था डाउट? उसके अलावा भी तो हो सकता है फर्स्ट सेट में, जो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट तो जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा भी तो हो सकता है रिलेशन में भी हो, लेकिन उसमें मेन सेट में हो। इसका ये डाउट था नहीं, इसका ये डाउट था नहीं तुम्हारा, ये अच्छा अलग एक जेन्युइन क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो क्योंकि इसमें अपने को सेट ए सेट बी अलग से नहीं दिया है, तो अपने अज्यूम करेंगे यही है जो है, ठीक है। तभी देखो हम सेट ए सेट बी भी लिखे नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यू नेवर नो सेट ए सेट बी में कितना सारा एलिमेंट्स होगा, ठीक है। 1C में आओ, G इज इक्वल टू n कॉमा n स्क्वायर, n कॉमा n स्क्वायर such that n is a positive integer, such that n is a positive integer. ओके बाय। चलो क्या होगा ये सोचो। पहले रोस्टर में कन्वर्ट करोगी तुम, बिल्कुल सही। हमेशा सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं अपने। आ जाओ क्या क्या होगा। अच्छा फिर ये फिर इंफिनिटी के जैसे Yes, वो जो था 1 1, फिर नेक्स्ट n क्या हो जाएगा, 2 2 4, फिर 3 9, ज्यादा मजा नहीं लेंगे, 4 16, फिर डॉट डॉट। तो ये अपना रोस्टर फॉर्म में आ गया। पूरा डालना पड़ेगा इसमें ना ये सब। 16 तक नहीं जाएंगे बाबा, 9 तक लिख लो डॉट डॉट डॉट।
डॉट 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 अंदर में रहेगा, छोटा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, उसमें फिट कर देना जरूरत है। 4 तक जरूरत है, 4 का। पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तुम 4 के बाद डॉट डॉट लगा दो, कोई प्रॉब्लम, पर वहां 4 के बाद मत लगाना, सेकंड वाले में कम से कम 9 तक दिखाना। फर्स्ट वाला में 4 तक दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक उसमें। एग्जांपल गायब कर दो। नेट की हाँ, तो उसको भी एग्जाम्पल गायब करके तो लिखे यहाँ पे, हम 9 तक लिखे है ना, कौन लिखेगा 16 तक, और तुम बोल रहे कौन लिखेगा 9 तक फिर, तो 1 1 2 4 3 9, बाकी सब डॉट डॉट में चल रहेगा। क्या लगता है क्या होगा, हो जाएगा फंक्शन? हालांकि यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे अपने लिंकिंग, पर लिंकिंग तो होगा ही वो चीज, वो सब डॉट डॉट में खो जाएगा, लिंकिंग तो होगा। तो यस, इट इज अ फंक्शन। Yeah. यस, बनाओ तब क्लियर रहेगा ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आना। मतलब बी क्या है? वो ऐसे मॉड एक्स है, वो हम क्लास में बताएंगे। बहुत जानना होगा चीजों को फंक्शंस में, रो दोगे। तब बिना रोल कर दिए तो क्या बोलेगा? तब मेरे को कुछ देना तुम लोग, कि बिना रुलाए तुम लोगों को पढ़ा दिया हम ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर, बाप रे बाप। पर चलो, रो देता फंक्शंस करते करते। सामने कोई आओ, लिंकिंग करो इसमें। ए को 0 से, ए को 2 से, बी को 1 से, सी को 4 से, डी को 3 से। ये तो फंक्शन ही लग रहा है भाई, सारा लिंक्ड है, ये 2 बार है लिंक्ड। इसमें यस नो क्लिक करके इसमें कर लिख देते हो हम लोग। पूरा बनाओ उसमें तरीके से। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वैलिड, सब कुछ लिंक्ड है, तो 50% तो फंक्शन दिख रहा है अपने को ये। सेकेंड प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड, तो क्या हाफ फंक्शन होगा? फंक्शन ही नहीं होगा। दिस इज नॉट लाइक हाफ गर्लफ्रेंड। A0 A1 सॉरी A2। लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैंने हर चीज में कंजूसी करो तुम प्रणय, फिर मार्क्स भी वैसा मिलेगा जब, इसलिए बोल रहे हैं आप वो थॉट मत रखो, पूरा लिखो ढंग से। थोड़ा सा नीचे करके आपको क्या मिला? कौन सा ये 3? हाँ, ये थोड़ा सा नीचे। अरे यार लो, हैप्पी, ठीक है, अब खुश हो गई। बोलो, अगर मशीन के पेट में ए डालेंगे हम लोग, क्या होगा? विस्फोट, है ना? अगर ए डालेंगे, मशीन के पेट में ए डाल रहे हैं, तो पागल हो जाएगा कि हम क्या रिटर्न करें आंसर में, 0 रिटर्न करें कि 2 रिटर्न करें, है ना? तो ये फंक्शन ही नहीं है। नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। एग्जाम में रीजन दे देना सेकंड वाला, कि सिंस A0 A2 हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है? चलो नेक्स्ट पेज में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। Come to question number 6. A relation F is defined as f x to x square minus 2, where x belongs to the set -1, -2, -0, -2. मेरे को बताओ, सेट ए में क्या दिख रहा है? सारे के सारे एक्सेस दिख रहे हैं, और सेट बी में क्या दिख रहा है? x² -2, ठीक है ना? चलो बढ़िया, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ f।
तो ए में आते हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एफ। निकाल के दिखाना पड़ेगा पहले अपने को। पहले हम लोग को दो सेट का एलिमेंट्स लिखना है। अपने पहला एक्स क्या लेंगे, -1। तो ऐसे लिखना होगा व्हेन एक्स इज -1 कॉमा एक्स स्क्वायर -2 इज, क्या हो जाएगा, -1। ऐसे करके पूरा दिखाना पड़ेगा अपने को। व्हेन एक्स इज नेक्स्ट टाइम -2, तो ये 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 इज 2। व्हेन एक्स इज 0, तो ये हो जाएगा -2। व्हेन एक्स इज 2, एक्स स्क्वायर -2 इज 2। तो क्योंकि 2 बार 2 आया है तो लगता है कि फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन होगा। सो लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ एफ। रोस्टर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर फॉर्म में लिख लो, -1 कॉमा -1, -2 कॉमा 2, 0 कॉमा -2, 2 कॉमा 2। किसी में भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है ना। बस ये अपने को पूछा नहीं है, पर सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है। ए में मत बोलना इतना, बी में आओ। इज एफ अ फंक्शन? यस, यस, इट्स अ फंक्शन। प्रणय ठीक है यहां तक? क्या पूछना है? सोच रहा है कि क्या पूछना है, सोचो। जबरदस्ती का नहीं पूछना है अपने को। बस चलो आगे बढ़ते हैं फिर। मैं तुम्हें बोलूंगा कोई प्रेशर बन गया मेरे ऊपर, इसको लगा किसके ऊपर प्रेशर बन गया, क्योंकि पूछना ही है, कुछ ना कुछ तो पूछना ही है। 8 में आओ, लिख लो एफ जो भी दिया है। 1,1, 2,3, 0, -1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। आ जाओ, क्या बोला है इसमें, f is a function from z to z। z you guys remember, integers। तो f एक फंक्शन है from z to z। फर्स्ट सेट भी z है, सेकंड सेट भी z है। डिफाइंड बाई fx is equal to ax plus b। एक फॉर्मूला दे दिया अपने को कि fx is equal to ax plus b। फाइंड a and b, फाइंड a and b। अच्छा, ए एंड बी निकालना है, दो अननोन्स निकालने हैं, तो कितना इक्वेशन चाहिए होता है अपने को? दो इक्वेशन, दो इक्वेशन। कैसे क्या होगा, वैल्यू क्या वैल्यू, x वाला कॉल एफ एक्स। fx इक्वल टू y। वेरी गुड, करेक्ट। अपने स्टडी किए थे कि एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो गया। वाह। तो यहां पे दो वेरिएबल क्या दिख रहा है अपने को, एक्स और वाई। तो ऊपर में से कोई भी दो पॉइंट ले लेना, मिल जाएगा। एक बार उसको लेके एक बार उसको लेके बस। ऐसे स्टार्ट होगा। पता है मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट पक्का क्या होगा, पहला वाला और तीसरा वाला। यस, तीसरा वाला सबसे बेस्ट पॉइंट है। बिकॉज यहाँ पे x सीधे 0 हो गया, y दिया हुआ है, और 1 1 भी ले लो। दोनों को सॉल्व करके अपने कोई और भी निकालना है बस। टेकिंग 1 1, टेकिंग 1 1, तो यहाँ x1 हो गया, y1 हो गया। हाँ तो 1 इज a इंटू 1 प्लस बी, 1 इज a प्लस बी, 1 इज a प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, टेकिंग 0, -1, तो y है -1 a इंटू 0 प्लस बी। शाबाश, क्या हो गया,
बी -1 आ गया अपना, बी सीधे -1 आ गया है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग इन 1, तो 1 इज a -1, बी था -1, इसको यहां ले जाओगे तो a2 आ गया, a2 b -1, a2 b -1, हाँ ठीक है, लिख लो यहां तक। बी कहां लिखी, ऊपर में, अच्छा ठीक। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, देखो 11 to 14 सीबीएसई वालों के तो नहीं आएगा, 11 to 14 ठीक है, पर नहीं, और आईएससी की भी शायद नहीं आए, कंसल्ट योर स्कूल। 10 होता तो हम ढंग से बोल पाते, 11 में स्कूल अपना खुन्नस निकालता है, तो किसी की आए किसी की नहीं आए, कुछ भी हो सकता है, जैसा जो हो कीप अपडेटिंग में, करवा देंगे फिर हम। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हाँ अभी नाइट चल रहा है, डे ओवर हो चुका है, आओ। इफ A and B are finite sets such that Na is equal to P, such that Na is equal to P and NB is equal to Q, ये लैंग्वेज याद है, नोटेशन क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में P एलिमेंट्स है और B में Q एलिमेंट्स है। आ जाओ, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B। चलो रिवाइज कर लेते एक और चीज, नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने बोल रहा है, लास्ट चैप्टर में निकाले थे लोग नंबर ऑफ रिलेशंस, तो वो भी मैं यहां पे रिवाइज करा देता हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power PQ, 2 to the power PQ। कैसे, ए में P एलिमेंट्स है, बी में Q एलिमेंट्स है, तो याद है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स थे, PQ, इंटू करते थे अपने P इंटू Q, और हम लोग देखे थे फर्स्ट चैप्टर में कि सबसेट्स कितना होता है 2 to the power n, तो 2 to the power PQ आ गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना निकल सकता है वो अपने देख चुके थे पहले, अब नंबर ऑफ फंक्शंस कितना निकलता है वो देखते हैं, क्या पता एग्जाम में दोनों ही पूछ ले कि नंबर ऑफ रिलेशंस भी निकालो, नंबर ऑफ फंक्शंस भी निकालो। चलो ओके, 2 गोला बनाया जाए, नहीं 1 2 3 डॉट 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 कितने एलिमेंट्स है इसमें, P एलिमेंट्स है ना, तो P तक जा रहा है मान लो ये, और यहाँ पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ Q एलिमेंट्स है, और क्योंकि सेट्स के नाम दिए हुए हैं A और B लिख लो, यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे B लिख लो, डिनोटिंग द नेम ऑफ द सेट्स। प्रणय ठीक है यहां तक, चलो ओके आओ, मेरे को बताना ये जो 1 है कितना पॉसिबिलिटीज है यहां पे लिंक होने का, क्यों नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, 1 किसी भी एक से लिंक होगा, कितने ऑप्शंस है कितने चॉइसेस है उसके पास, क्यों चॉइसेस है, ठीक है। कैसे, अगर सिर्फ 3 ही चॉइस होता, 1 to 3 ही होता बस, तो 1 के पास कितना ऑप्शन होता, 3 ऑप्शन होता, यहां बेटा क्यों तक जा रहा है तो 1 के पास क्यों ऑप्शन है। वर्षिका समझ में आया, तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ लिंकिंग 1, नंबर ऑफ वेज ऑफ लिंकिंग 1, क्यों। अब 2 का बात करते आओ, 2 के लिए कितना होगा, पकड़ लो 1 3 से लिंक हो गया, लिंक मत करना, 1 3 से लिंक हुआ है, 2 के पास कितना ऑप्शन होगा, क्यों की Q -1,
वेरी गुड, ये तो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को। मेरे को लगा चलो Q-1 बोलेगा कि भैया एक से तो लिंक हो चुका है। नंबर ऑफ वेज ऑफ लिंकिंग टू, ये भी क्यों। नंबर ऑफ वेज ऑफ लिंकिंग 3, क्यों, डॉट डॉट डॉट, नंबर ऑफ वेज ऑफ लिंकिंग P, क्यों। तो सारे एलिमेंट्स के लिए Q पॉसिबिलिटीज है टू बी लिंक्ड, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, So LF means हाँ LF continuous suppose. क्या करके, Add or bracket में. नहीं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। कितनी बार क्यों आ रहा है यहाँ पे, कितनी बार, P टाइम्स, हाँ। तो Q इंटू क्यू कितनी बार जा रहा है, ये P टाइम्स। मान लो 2 मल्टीप्लाई होता 5 बार, छोटे लेवल में देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई होता 5 बार, तो क्या लिखते हैं अपने, 2 टू द पावर 5 लिखते हैं। तो वैसे यहां पे क्या हो जाएगा, Q टू द पावर, Q टू द पावर। कभी भी मैथ्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे, छोटे लेवल पे उसको देखा करो, जो छोटे लेवल पे सही होगा वो बड़े लेवल पे सही होगा। क्लियर, Q पावर P नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 1 हुआ। अब हम लोग 10 टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने वाले हैं, जिसमें से आज 4 देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, करने का बात मान के छुट्टी ले ली। छुट्टी। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये बहुत काबिले तारीफ चीजें रहेंगी। दिस विल सेट द टोन फॉर 11 एंड 12। 11 12 में क्या क्या फंक्शंस अपने को देखना है, क्या क्या टॉपिक्स देखना है, वो सब इसमें आएगा। आज अपने 4 छोटे छोटे देखेंगे बस। आ जाओ, फर्स्ट एंड सेकंड को साथ में देखते हैं। फर्स्ट में लिख लो कांस्टेंट फंक्शन, फर्स्ट में लिख लो कांस्टेंट फंक्शन, एंड सेकंड में लिख लो आइडेंटिटी फंक्शन। फर्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, द अदर इज आइडेंटिटी फंक्शन। क्या लगता है कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो एक सिंगल आंसर ही हमेशा देगा, y सेम रहेगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछो, आंसर हमेशा एक ही रहेगा, इसको बोलते कांस्टेंट फंक्शन। क्या होगा ये, लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी क्या है, कांस्टेंट, मतलब y है, हाँ, c इज अ कांस्टेंट। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, पकड़ लो, दिया है अपने को एफ एक्स इज 3। इस फंक्शन में क्वेश्चन के हिसाब से क्या जा रहा है, x, क्वेश्चन के हिसाब से x जा रहा है, जो भी x हो आंसर के हिसाब से हमेशा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। जैसे पकड़ लो, when x is 0, y क्या होगा, 3, आंसर हमेशा 3 आएगा। when x is -2, मशीन को -2 भी दे रहे हो, वो 3 देगा। एक्चुअली ये फंक्शन नहीं, ये मैल फंक्शन है। मतलब कोई पागल लोग होता है ना, एक ही चीज बार बार बोलता रहता है, कुछ भी पूछो, नहीं नहीं नहीं, क्या बोली, धूप, जादू, धूप। देखा है तुमने, कोई मिल गया, बहुत बात हुई थी ऐसे। बहुत असदार मूवी था। धूप, धूप। उसका हाथ कैसे था?
कैसे कर लेती हो ये? हाँ, आरुष कर तो। यही होता है इंटेलिजेंट लोगों का निशानी। अपने नहीं करवाते इसको ऐसे। यस, मेरे से भी हो गया देखो। ऐसे तो ये क्या ऐसे तो मेरे- तो ये कर ले आओ पहले ये करते हैं। एक ट्रेंड सेट हो गया आज। वाह। ओके, अब इसके डोमेन रेंज में आते हैं। कम टू डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब क्या हो गया? द क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क, मतलब एक्स के वैल्यूज। एक काम करो, यहां पे लिख लो ऐसे थोड़ा सा, तुम लोगों को याद रहेगा, क्योंकि ट्रिको में 12 बजा देंगे। ट्रिको में बहुत बार डोमेन रेंज आएगा। डोमेन का मतलब समझ लो क्वेश्चंस, और रेंज का मतलब पकड़ लो आंसर्स। बस ये चीज है। आगे कभी भी डोमेन वर्ड सुनेंगे ना, समझ जाना क्वेश्चन एक्स का वैल्यूज, और रेंज सुनेंगे समझ जाना आंसर्स वाई का वैल्यू। लिख सकता है। आ जाओ डोमेन में आओ। बोलो फंक्शन को क्या क्या पूछ सकते हैं अपने? कुछ भी। यस, कुछ भी पूछ लो, बुरा नहीं मानेगा ये। डोमेन इज द एंटायर रियल नंबर सेट आर। यू कैन आस्क एनीथिंग, जवाब अपने को पता है क्या देगा। आर का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, सब कुछ। एक्स का वैल्यू कुछ भी पूछ सकते हैं अपने। यहां पे आर का मतलब है रियल नंबर का सेट। यहां पे आर इज नॉट रिलेशन। आओ रेंज सी, और काइंडली ब्रैकेट में लिखना सी। एक सेट के रूप में लिखेंगे हम लोग। आंसर में हमेशा एक ही आंसर मिलना है, सी। अगर ये लोगे तो यहां पे डोमेन आर रहेगा वापस से, और रेंज क्या होगा? 3। क्या हुआ? काहे ऐसे ऐसे हो रहे हो? क्या पूछना पूछो। रेंज का मतलब क्या हो गया? आंसर्स। इसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा? सी। हाँ, अगर हम इसको लेके बताते, हम एकदम जनरल वे में बात कर रहे हैं इसको लेकर, एग्जाम्पल तो कुछ भी सेट कर सकते हैं हम। तो और डोमेन हमेशा आ ही रहेगा। डोमेन आ रहा है बिकॉज यू कैन आस्क एनीथिंग, वो बुरा नहीं मानेगा। फाइंड पूरा वही यस यस, ये डोमेन हो गया। अगर एग्जांपल लिया जाए वो अगर question एग्जाम्पल कैसा है? लेगा तो ये 3 ऐसे हो जाए। क्वेश्चन कैसा है तो वही ऐसा फंक्शन दे देगा तुमको। fx plus 3 है हाँ, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है ये। आपने बोलेंगे भाई कांस्टेंट फंक्शन है। बोलेगा इसका डोमेन बताओ, इसका रेंज बताओ, खत्म। डोमेन आर रेंज। रेंज 3 हो जाएगा तब। ठीक है, आ जाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि f1 दे दिया इज इक्वल टू 3 है। नहीं नहीं, वैसा नहीं। डोमेन हमेशा आ ही रहेगा। हाँ, इसमें डोमेन हमेशा आ रही है। आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी? पहचान वाह, पहचान। और यहां पे आइडेंटिटी का मतलब हो गया आइडेंटिकल, सेम। सेम, ठीक है ना? जो दोगे वही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी है ये। तुम सवाल पूछोगे 2, तुमको जवाब मिलेगा 2। तुम उसको 4 दोगे, मतलब 4 दोगे, वो तुमको भी नहीं फोड़ पाएगा 4 देगा। इतना इन डेप्थ जाती हो तुम, हम जवाब ही नहीं दे पाते। लोग बोलते तो आपको चिल्ला रहे थे, बोला चिल्लाइए। क्यूट लग रहा था जब बोली, प्यार से बोलिए। हम कोई पक्षपात नहीं करते, तुम ये मत बोलो। तुम इंटरप्ट करके बोलता है मेरे को बीच बीच में। हम कुछ समझा रहे होते हैं तब कुछ मत बोला करो। आ जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, बोलो उसका मतलब समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं हम लोग? एक्स। क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं अपने? एक्स। जवाब में क्या मिल रहा है? एक्स। खत्म। क्या वाई? y और x इक्वल। हाँ, एक्स मिल रहा है मतलब पकड़ लो वो वाई ही है, पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करके अपने एक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में आओ। दिस इज द जैसी करनी वैसी भरनी।
फंक्शन ऑफ मैथ्स, ये है ढीठ फंक्शन, कभी चेंज नहीं होता है, और ये है जैसी करनी वैसी भरनी फंक्शन। एग्जाम्पल में आओ, अगर तुम उसको फोड़ दोगे वो भी तुमको फोड़ देगा। तुम कुछ नहीं लिखोगे वो भी कुछ मार्क्स नहीं देगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब डोमेन रेंज भी खुद निकालो। क्या होगा डोमेन? एक क्वेश्चंस। डोमेन और रेंज अच्छा, इक्वल तो दोनों x ही तो डोमेन इक्वल्स टू रेंज। यस, तो व्हाट इज दैट इक्वल टू? डोमेन और रेंज तो इक्वल है, समझ में आ गया? ये r तुम इस फंक्शन को कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो डोमेन इज आर। तो रेंज भी आर में से कुछ भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन दैट यू आस्क। तो -1/2.3 इंटू 8√2 पूछोगे, वो यही मिलेगा जवाब में भी। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। बोलो क्लियर था यहां तक दोनों? पहला फंक्शन क्या पढ़े? एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट? सी। दूसरा फंक्शन अपने पढ़े एफ एक्स इज एक्स। टोटल 10 फंक्शंस है, 2 और करा के आज छोड़ देंगे। नहीं नहीं, छोटा सा ही है वो, छोटा सा ही है, दूध भात है ये। थर्ड फोर्थ में लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड में लिख लो पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड फोर्थ में लिख लो रैशनल फंक्शन। फोर्थ में लिख लो रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा देखा हुआ है पहले, व्हेन वी सॉ पॉलिनोमियल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। एकदम इजी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज, कुछ भी लिख लो, क्वाड्रेटिक में मान लो, x² + 3x - 1। एफ एक्स इज 2x⁴ + 2। सिंपल, कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल लगा दो, बस एक एफ एक्स लगा देना साथ में, बन गया फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, खत्म। क्यों प्रणय, ठीक था ना ये? इसको तो प्रोसेस कर पाए अपने। ये होता है जो सामने लिखा हुआ है ना, ये पॉलिनोमियल होता है। अब आओ रैशनल फंक्शन। खाने वाले को इसमें दिखेगा राशन, खाने वाले को राशन दिखेगा, और मैथ्स करने वाले को क्या दिखेगा इसमें? रेशियो। रैशनल फंक्शन किस फॉर्मेट में होता है? P/Q फॉर्मेट में। पढ़े हैं तो अपने बचपन में ये सब, ये हमेशा होगा P/Q फॉर्म में, रैशनल फंक्शन। और याद रहे P/Q हमेशा पॉलिनोमियल्स होगा। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल रहेगा और पॉजिटिव पावर्स रहेंगे, खत्म। इसका डोमेन और रेंज नहीं, इसका नहीं निकालेंगे आप। ये सब का तो जनरल डोमेन रेंज था तो निकाल पाए, ये सब कैसे नहीं निकलता है? ये सब का निकालना सिखाएंगे 3rd या 4th क्लास में। आओ एग्जांपल ले लो रैशनल फंक्शन का। इसका डोमेन तो आई रहेगा। हाँ, डोमेन आ रहा है। आओ एग्जांपल में आओ, लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3x - 1 x² - 4। देखो आया P/Q फॉर्म में, आ गया। P और Q दोनों ही क्या दिख रहे हैं अपने को? पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं। यहां तक लिख के छोड़ना मत, नीचे वाला कभी भी क्या नहीं हो सकता है? डिनोमिनेटर कैन नेवर बी व्हाट? 0। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर
डिवाइड बाई 0 एरर आ जाता है। मैथ्स में कभी भी डिवाइड बाई 0 पॉसिबल नहीं है, इट्स इन अनडिफाइंड। तो यहां पे लिखना पड़ता है फिर इसीलिए अपने को कि वेर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब रैशनल फंक्शन में लिखना पड़ता है अपने को कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, अब अगर इसका डोमेन निकालने बोला जाए, डोमेन निकालने बोला जाए, वो तो हाँ आ ही रहता है। आर ही रहना है। डोमेन का मतलब क्या होता है? एक्स के वैल्यूज। तुम सारा एक्स का वैल्यू नहीं दे सकता है, तुमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऐसा एक्स का वैल्यू मत दो जिससे नीचे वाला 0 हो जाए, 2 और -2। अपने दुनिया का तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसको, पर गलती से भी क्या मत पूछ लेना 2 एंड -2, बिकॉज जैसे ही एक्स का वैल्यू अपने 2 पूछते हैं ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 0, तो मशीन फट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा पूरा। तो डोमेन में लिख लो r -2, -2। ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, अभी 3-4 क्लासेस में देखोगे अच्छे से। और इसका मतलब क्या होता है? द एंटायर रियल नंबर सेट एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट 2 एंड -2। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट 2 एंड -2 का सेट। और यहां पे भी काम करो, फिर लिख लो डोमेन इज r, क्योंकि यहां तो कोई ऐसा बंदिश नहीं है ना, यहां तुम एक्स के वाले कुछ भी पूछ सकते हो, सिंस डिविजन इज नॉट देयर। रेंज नहीं पता करना अपने को इसका, वो प्रॉपर क्वेश्चन ही हो जाएगा एक, उसको छोड़ देते हैं। नो बताओ, छुट्टी? चलो ओके, क्लियर था क्लास? फंक्शंस का मेरे को 2 प्रॉपर्टी बता दो फटाफट। पहला प्रॉपर्टी क्या था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट सेट शुड बी लिंक्ड। सेकंड का मैटर नहीं करता है। सेकंड में no two ordered pairs can have the same first element. But that's it. Take care, बच्चों. See you in the next class. Bye bye.